नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग एमएससी फाइनल ईयर की स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी कर रहे थे। उस स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने जो टॉपिक चला रखा था वो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी था। एमएससी फाइनल ईयर की स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट कर रखी थी, जो आपका फर्स्ट पेपर है। उसमें हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे थे। इस यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था सोलवेंट इफेक्ट। आज हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेशन से लैम्ब्डा मैक्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आज जो नया टॉपिक है वो है कॉन्जुगेशन इफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। conjugation effect on the electronic transition। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पे कॉन्जुगेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है ये स्टडी करेंगे। कॉन्जुगेशन सिस्टम में जो वेवलेंथ है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ मूव होगा अनकॉन्जुगेटेड सिस्टम के कंपैरिजन में। मींस कॉन्जुगेशन सिस्टम में कौन कौन से ट्रांजिशंस होंगे? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस। में कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है? डबल बॉन्ड, सिंगल, डबल, सिंगल, इस तरीके से डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड। इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है उसको कॉन्जुगेशन कहा जाता है। कॉन्जुगेशन सिस्टम में वेवलेंथ जो है वो हायर वेवलेंथ की तरफ, या एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा जो है वो हायर वेवलेंथ की तरफ मूव करता है। किसके कंपैरिजन में? अनकॉन्जुगेटेड सिस्टम के कंपैरिजन में। तो पहला है कॉन्जुगेशन सिस्टम required low energy for pi to pi star transition as compared to unconjugated system। अनकॉन्जुगेटेड सिस्टम के कंपैरिजन में पाई, जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है उसके पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। जब एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ ज्यादा होगी। एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड CH2, अनकॉन्जुगेटेड सिस्टम है ये, और एक 1,3-ब्यूटाडाइन CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2। कॉन्जुगेशन आ गया, डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन सिस्टम आया। मींस कॉन्जुगेशन सिस्टम है तो इसमें इसकी जो लैम्ब्डा मैक्स मिलती है हमें वो मिलती है 217 nm पे, और इसकी जो लैम्ब्डा मैक्स मिलती है वो हमें मिलती है 175 सेंटीमीटर नैनोमीटर पे। तो क्या हो रहा है, यहां से यहां पे कॉन्जुगेशन इंक्रीज हुआ या कॉन्जुगेशन सिस्टम क्रिएट हुआ। कॉन्जुगेशन सिस्टम आया तो क्या हुआ, कौन सा शिफ्ट हुआ? बैथोक्रोमिक शिफ्ट हुआ। बैथोक्रोमिक शिफ्ट हुआ। बैथोक्रोमिक
शिफ्ट हो गया। लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू यहाँ 175 थी और यहाँ पे 217 nm हो गई, मीन्स बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्रिएट हुआ। जैसे जैसे डबल बॉन्ड का नंबर बढ़ता जाएगा कॉन्जुगेशन में जैसे जैसे डबल बॉन्ड का नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। और ये जो लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू है ये विजिबल रीजन की तरफ मूव कर रही है। विजिबल रीजन की तरफ मूव करेगी तो कंपाउंड जो है वो कलर शो करेंगे। ध्यान से सुनो, इसमें क्या है, कॉन्जुगेशन के नंबर इंक्रीज होंगे। जब कॉन्जुगेशन के नंबर इंक्रीज होंगे, कॉन्जुगेशन के नंबर में मीन्स कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड के नंबर इंक्रीज होंगे तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट और भी ज्यादा होता हुआ चला जाएगा, या कहें कि जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा मिलता है वो हमें हायर वेवलेंथ की तरफ मूव होगा। जब ये हायर वेवलेंथ की तरफ मूव होगा तो ये विजिबल रीजन की तरफ मूव हो रहा है। विजिबल रीजन में हमें क्या शो होते हैं, कलर शो होते हैं, इसलिए कंपाउंड क्या हो जाएगा, कलर्ड कंपाउंड हो जाएगा। तो क्या है, increase the double bond number, increase the number of double bond, increase the number of double bond in conjugation system, in conjugation system then absorption maxima shifted toward higher wavelength, किसकी तरफ मूव कर रहा है, ये हायर वेवलेंथ की तरफ मूव कर रहा है। और ये हो सकता है विच कैन which can move into visible region, which can move into visible रीजन। ये भी हो सकता है कि ये जो जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा ये लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, और जब लैम्ब्डा मैक्स जो है वो हायर वेवलेंथ की तरफ मूव हो रहा है तो ये विजिबल रीजन में भी आ सकती है इनकी जो पीक्स है। जब विजिबल रीजन में आएगी तो कंपाउंड कैसा होगा, कलर्ड होगा, सच एज द कंपाउंड इज कलर्ड। तो हमें कैसा कंपाउंड मिलेगा, कलर्ड कंपाउंड हो जाएगा। क्या है कि डबल बॉन्ड का नंबर इंक्रीज होने से, कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड का नंबर इंक्रीज होने से लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, और लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये हो सकता है कि ये हमें विजिबल रीजन में मिले। थर्ड पॉइंट है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ये जो कॉन्जुगेशन बढ़ा रहे हैं तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट होता है। बैथोक्रोमिक शिफ्ट के साथ साथ इंटेंसिटी भी इंक्रीज होती है। इन द कॉन्जुगेशन bathochromic shift will be occur
and intensity maxima also इंक्रीज्ड। इंटेंसिटी मैक्सिमा भी बैथोक्रोमिक शिफ्ट के साथ साथ इंटेंसिटी मैक्सिमा भी इंक्रीज होता है। मीन्स यहाँ पे कॉन्जुगेशन इंक्रीज करने पे लैम्ब्डा मैक्स भी इंक्रीज हो रहा है और एप्सिलॉन मैक्स भी इंक्रीज होगा। कब? कॉन्जुगेशन को इंक्रीज करने पे। अब कॉन्जुगेशन को इंक्रीज करने पे ऐसा क्यों होता है वो स्टडी करेंगे। भाई कॉन्जुगेशन इंक्रीज हुआ तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट हुआ। पहले हमने ये पढ़ा कि कॉन्जुगेशन से होता क्या है, तो हमने क्या बताया कि कॉन्जुगेशन इंक्रीज होने पे बैथोक्रोमिक शिफ्ट होता है। ये जैसे जैसे इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाती है और ये हो सकता है विजिबल रीजन में मिले तो कंपाउंड हमारे कलर्ड कंपाउंड मिलेंगे। अब इनमें ऐसा क्या है जो कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट हो रहा है वो स्टडी करेंगे। हम सबसे पहले एसाइक्लिक डाइईन्स में करेंगे और उसके बाद साइक्लिक डाइईन्स में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले एसाइक्लिक डाइईन्स में स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसाइक्लिक डाइईन्स। एसाइक्लिक डाइईन्स में डाइईन्स में स्टडी कर रहे हैं हम। पहले सबसे पहले जब एक डबल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड होगा तो क्या होंगे? दो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे जिसमें एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होगा और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। जैसे ही डबल बॉन्ड इंक्रीज होंगे वैसे वैसे पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का नंबर बढ़ता जाएगा। क्या है कि इन ए डबल बॉन्ड में क्या होता है? इन ए डबल बॉन्ड 2 pi molecular orbitals contain। 2 पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। एक पाई ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग होगा, 1 पाई ऑर्बिटल molecular orbital is bonding and other pi molecular orbital is anti bonding। एक बॉन्डिंग होगा और एक एंटी बॉन्डिंग होगा। एंटी बॉन्डिंग को हम पाई स्टार से डिनोट करते हैं। एंटी बॉन्डिंग को हम पाई स्टार से डिनोट करते हैं। लेकिन जब दो डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएंगे, व्हेन टू डबल बॉन्ड then 4 pi molecular orbitals contain। क्या होंगे? 4 मोलिकुलर ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे जिसमें psi1 psi2 psi1 psi2 पाई1 पाई2 से भी शो हो जाते हैं। बहुत जगह पे पाई1 पाई2 एक ही बात है। दो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होंगे, पाई1 पाई2 या psi1 psi2 बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड 2 जिसको psi3 psi4 या पाई3 एंटी बॉन्डिंग पाई4 एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग molecular
ऑर्बिटल्स। उसके पास यदि दो डबल बॉन्ड हैं तो दो डबल बॉन्ड हैं तो उसके पास 4 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, 2 बॉन्डिंग होंगे और 2 एंटी बॉन्डिंग होंगे। ये अब हम इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं पाई बॉन्ड के लिए, उससे हमें चीजें क्लियर होंगी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना रही हूं मैं। पाई और पाई एंटी बॉन्डिंग किसमें है? अनकॉन्जुगेटेड सिस्टम CH2 डबल बॉन्ड CH2 में यही होगा, पाई होगा और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होंगे। क्या हुआ? जब इसमें दो डबल बॉन्ड क्रिएट हुए तो ये पाई बॉन्ड भी दो बॉन्ड में क्रिएट हो गए और ये पाई बॉन्ड भी एंटी बॉन्ड भी दो बॉन्ड में क्रिएट हो गया। ये जो दो डबल बॉन्ड बने हैं इसमें दो ऐसे सिस्टम है क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH2 और दूसरा भी CH2 डबल बॉन्ड CH2। इन दोनों का एक एक H हटा और ये आपस में अटैच हो गए। मीन्स ये दो CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिस्टम से जुड़े हुए हैं तो इधर भी इनके क्या होगी? CH2 डबल बॉन्ड CH2 वाला सिस्टम होगा। ये भी पाई और एंटी बॉन्डिंग। जब मैं इस सिस्टम की बात करूंगी इसके पास एक ही पाई बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। कहां पे भरे जाएंगे? लोअर एनर्जी लेवल पे। दोनों मैंने यहाँ पे फिल कर दिए। ट्रांजिशन कैसे होगा? एक इलेक्ट्रॉन यहां से प्रमोट होके यहां जाएगा, मीन्स इसके लिए इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2 की शिफ्टिंग बताई थी कि ये जो मिलती है ये हमें, ये जो लैम्ब्डा मैक्स जो आता है, ये लैम्ब्डा मैक्स जो आता है 217 nm पे आता है। इसके लिए इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। मैं इसको डेल E1 से लिखती हूँ, ठीक है। अब बात आती है CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 की 1,3 ब्यूटाडाइईन की कितने पाई बॉन्ड हैं? यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है। तो कितने? दोनों एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। मीन्स इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन। कैसे फिल करोगे? 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करोगे और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करोगे। ऐसे तो फिल करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल किए जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल किए जाएंगे। ये जो है ये वाला, ये कहलाएगा होमो और ये कहलाएगा लूमो। ये जो कहलाएगा होमो और ये कहलाएगा लूमो। होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो यहाँ पे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं वो सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाला यही तो था भाई। इसकी एनर्जी तो कम है इससे, तो ये क्या है? होमो है। लूमो क्या है? लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर
ऑर्बिटल, सबसे कम एनर्जी का अनऑक्युपाइड ऑर्बिटल कौन सा है? ये है। कौन सा है? ये वाला है, psi 3। अब देखो यहाँ पे जो ट्रांजिशंस हो रहे हैं वो ये psi 2 बोलूं, ये psi 1 बोलूं, तो जो ट्रांजिशंस होंगे वो लूमो से होमो में होंगे, सॉरी होमो से लूमो में होंगे। जो ट्रांजिशंस हो रहे हैं वो होमो से लूमो में ट्रांजिशंस होंगे, और होमो और लूमो एनर्जी डिफरेंस जो है वो कम हो गया है। होमो एंड लूमो energy difference is very small as compared to unconjugated system, as compared to unconjugated system। अनकॉन्जुगेटेड सिस्टम के कंपैरिजन में होमो और लूमो का एनर्जी डिफरेंस क्या हो गया? कम हो गया। इस एनर्जी को मैं डेल E2 से शो करूं तो यहाँ पे क्या आ रहा है? क्या निकल के आ रहा है? डेल E2 लेस देन है डेल E1 से। तो जिस ट्रांजिशंस के लिए एनर्जी कम रिक्वायर होगी वो कहाँ पे मिलेगा हमें? हायर वेवलेंथ पे। कहाँ पे मिलेगा? हायर वेवलेंथ पे। तो क्या हो रहा है? जब हायर वेवलेंथ पे मिलता है उस शिफ्ट को क्या कहा जाता है? बैथोक्रोमिक शिफ्ट। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, हायर वेवलेंथ पे मिलता है उस शिफ्ट को हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। आपने एक मिस्टेक कर दी, इसका लैम्बडा मैक्स तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था 175 एनएम, और ये मिलता है 210 सेंटीमीटर एनएम पे। ये जो मिलता है ये मिलता है हमें 217 एनएम पे। ये मिस्टेक हो गई थी, ये जो लैम्बडा मैक्स लिखा हुआ था ये इसका था, इसका नहीं है, मिस्टेक हो गई थी। तो आपको ये चीजें समझ में आई? फिर से एक बार देख लो। अनकॉन्जुगेटेड सिस्टम में एक ही पाई बॉन्ड की बात करें तो एक ही पाई बॉन्ड है, तो क्या होगा? पाई, एक ही पाई जो डबल बॉन्ड है उसमें आपको दो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। इन दोनों के बीच का गैप बहुत ज्यादा होता है। जब हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम की तरफ मूव करते हैं तो जैसे जैसे डबल बॉन्ड बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी बढ़ते जाते हैं, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे होमो और ल्यूमो के बीच, होमो और ल्यूमो के बीच एनर्जी गैप जो है वो डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा, और यहाँ पे जो ट्रांजिशंस होते हैं वो होमो से लूमो में ट्रांजिशंस हो रहे हैं। तो ये जो एनर्जी गैप डिक्रीज होगा, इससे एनर्जी गैप डिक्रीज होने के कारण क्या हो जाएगा? यहाँ पे हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्टिंग हो जाएगी। कॉन्जुगेशन सिस्टम को इंक्रीज करते हुए एक डायग्राम बना रहे हैं। कॉन्जुगेशन सिस्टम इंक्रीज होगा, सबसे पहले CH2 डबल बॉन्ड CH2 का बनाया मैंने, उसके लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर हुई, ये पाई और ये पाई एंटी बॉन्डिंग, ये पाई और ये पाई एंटी बॉन्डिंग। उसके बाद 1,3 ब्यूटाडाइइन
मीन्स ब्यूटाडाइइन की बात हुई। ब्यूटाडाइइन में कितने हैं? 4। तो 4 बनाने हैं मुझे, तो क्या होगा? एक इससे थोड़ी कम एनर्जी का होगा, एक इससे ज्यादा एनर्जी का होगा। एक इससे कम एनर्जी का होगा और एक इससे थोड़ी ज्यादा का। तो इसको थोड़ा छोटा बना देती हूँ ताकि हम इसको शो करने में आसानी रहेगी। ये सिस्टम है CH2 डबल बॉन्ड CH2 का, ये पाई और ये पाई स्टार। फिर उसके बाद मैं बना रही हूं ब्यूटाडाइइन का। ब्यूटाडाइइन में कितने होंगे? 1, 2, ये 3 और ये 4। ब्यूटाडाइइन में 4 होंगे। फिर जो मैं बना रही हूँ वो हेक्साट्राइइन का बनाएंगे और उसके बाद ऑक्टाटेट्राइन का बनाएंगे। ये ब्यूटाडाइइन है। हेक्साट्राइइन, हेक्साट्राइइन में 6 होते हैं। और उसके बाद जो है वो ऑक्टाटेट्राइन, ये है हेक्साट्राइन। ट्राइइन मीन्स 3 डबल बॉन्ड है और ये जो बना रही हूं मैं, ये है ऑक्टाटेट्राइन। इसमें 4 बॉन्ड हैं। देखो अब ये इसका साई 1, साई 2, साई 3, साई 4। ये इसका साई 1, साई 2, साई 3, साई 4, साई 5, साई 6। ये इसका साई 7, साई 6, साई 5, साई 4, साई 3, साई और साई 1। ये है। कितने इलेक्ट्रॉन? 2। इसी में भरे जाएंगे तो ट्रांजिशंस के लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर है। यहां कितने इलेक्ट्रॉन? 4। 1, 2, 3 और 4। ये इसका क्या है? होमो। और ये इसका क्या है? लूमो। यहां से एनर्जी ट्रांजिशंस होंगे तो इसके लिए ये एनर्जी रिक्वायर होगी। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे? 6। इसका होमो कहाँ पहुंच गया? ये रहा। और इसका लूमो जो है वो और भी कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ये क्या है? लूमो। तो एनर्जी गैप और भी कम होता हुआ चला गया। इसमें कितने? 8। 2, 2 4, 2 6 और 2 8। यहाँ पे जो ट्रांजिशंस हो रहे हैं उनके लिए और भी एनर्जी की कम रिक्वायरमेंट होगी। तो जैसे जैसे हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 से ऑक्टाटेट्राइन की तरफ मूव कर रहे हैं तो क्या होगा? एनर्जी, होमो और लूमो एनर्जी गैप, होमो एंड लूमो
energy gap decreases and wavelength absorption maxima की wavelength of absorption maxima increases। और इस शिफ्ट को कहा जाता है, यहां से यहां पे मूव कर रहे हैं, ये शिफ्ट हो रहा है बैथोक्रोमिक शिफ्ट। बैथोक्रोमिक शिफ्ट, बैथोक्रोमिक शिफ्ट हो रहा है। अब हम स्टडी करेंगे साइक्लिक डाइईन्स में। ये था एसाइक्लिक डाइईन्स में, अब जो हम स्टडी करेंगे साइक्लिक डाइईन्स में। दो तरीके की साइक्लिक डाइईन्स मिलते हैं, होमो एंगुलर और हिट्रो एंगुलर साइक्लोडाइईन्स। अब हम जो स्टडी करेंगे वो साइक्लिक डाइईन्स में करेंगे। साइक्लिक डाइईन्स में करेंगे। देखो, दो तरीके की साइक्लिक डाइईन्स मिलती हैं, एक होमो एंगुलर और एक हिट्रो एंगुलर। होमो एंगुलर का मतलब होता है होमो एंगुलर और एक होती है हिट्रो एंगुलर। होमो एंगुलर का मतलब होता है कि दोनों जो डबल बॉन्ड है वो एक ही रिंग में होना, और हिट्रो एंगुलर जो होती हैं वो होती हैं डिफरेंट डिफरेंट रिंग में होना। होमो एंगुलर का मतलब होता है दोनों बोथ डबल बॉन्ड इन ए सेम रिंग। एक ही रिंग में जब दोनों डबल बॉन्ड होंगे उसको हम होमो एंगुलर डाइईन्स कहा जाएगा, साइक्लिक डाइईन्स कहा जाएगा। और हिट्रो एंगुलर डाइईन्स में डबल बॉन्ड जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रिंग में होंगे। डबल बॉन्ड इन डिफरेंट डिफरेंट रिंग। देखो, होमो का मतलब ये वाला, ये होमो है, एक ही रिंग में दोनों डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, तो होमो एंगुलर डाइईन्स जो है वो उसका लैम्बडा मैक्स जो होगा वो हमें मिलेगा 264 nm पे, 264 nm पे। और एप्सिलॉन मैक्सिमा जो होगा वो होगा 5000। एप्सिलॉन मैक्सिमा जो होगा वो होगा 5000। हिट्रो एंगुलर जो है वो ये वाली है। दोनों डबल बॉन्ड डिफरेंट डिफरेंट रिंग में है, इसलिए इसको हिट्रो एंगुलर कहा जाएगा। इसका जो लैम्बडा मैक्स मिलता है वो हमें 234 nm पे मिलता है, लेकिन इसका एप्सिलॉन मैक्सिमा जो होता है वो हायर होता है। एप्सिलॉन मैक्सिमा जो मिलता है वो लगभग 18,000 से 20,000 की मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स पे मिलता है। तो ये डाटा क्या कह रहा है कि जब होमो एंगुलर डाइईन्स का वेवलेंथ
ज्यादा होता है। एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ, जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है वो हायर वेवलेंथ पे मिलता है, और हेटेरो एंगुलर डाइईन्स जो है वो लोअर वेवलेंथ पे पीक्स शो करता है, लेकिन उनकी इंटेंसिटी जो है वो ज्यादा होती है और इनकी इंटेंसिटी जो है वो कम होती है। उसके बाद हम जो आगे वुडवर्ड फिशर रूल पढ़ेंगे उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड यदि प्रेजेंट है तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड जो है वो +5 वेवलेंथ इंक्रीज कर देता है। मींस एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड लैम्डा मैक्स को +5 से इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज लैम्डा मैक्स बाय +5 nm। बहुत कम इंक्रीमेंट होता है, लेकिन ये जो इंक्रीमेंट होता है ये बैथोक्रोमिक शिफ्ट होता है। कौन सा शिफ्ट है ये? बैथोक्रोमिक शिफ्ट। बैथोक्रोमिक शिफ्ट जो होता है वो क्यों होता है? क्योंकि ये जो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड जो है ये साइक्लिक जो हेक्सेन है उसकी चेयर फॉर्म, जो स्टैगर्ड चेयर फॉर्म है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। डिस्ट्रॉय करेगा तो HOMO और LUMO के बीच में एनर्जी गैप कम हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? उसका क्या रीजन है? पहले तो एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड और एंडोसाइक्लिक बॉन्ड समझो किसको कह रहे हैं हम। मैं एक ही रिंग में बना रही हूं, एक ही रिंग में एक्सो और एंडो दोनों बनाऊंगी। ये बॉन्ड जो है ये एक्सो बॉन्ड कहलाएगा, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। और ये बॉन्ड जो है ये एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहलाएगा। इस एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड से लैम्डा मैक्स जो है वो +5 इंक्रीज हो जाता है एवरी एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड से। हर एक साइक्लिक बॉन्ड से +5 जो लैम्डा मैक्स है वो इंक्रीज हो जाता है। किसी में 2 होंगे, किसी में 3 होंगे, तो 2 होंगे तो उसको +5 इंटू 2 10 हो गया, 3 हुए तो 15 हो गया। इस तरीके से ये इंक्रीज होता हुआ चला जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड जो है वो चेयर कन्फर्मेशन, स्टैगर्ड चेयर कन्फर्मेशंस। कौन सा कन्फर्मेशंस? स्टैगर्ड चेयर कन्फर्मेशंस। स्टैगर्ड चेयर कन्फर्मेशन स्टैगर्ड चेयर कन्फर्मेशंस को क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। डिस्ट्रॉय हो गया तो क्या होगा? होमो एंड लूमो एनर्जी गैप डिक्रीज हो जाएगा। जब होमो और लूमो एनर्जी गैप जो है वो डिक्रीज होगा, लेकिन ये जो होमो और लूमो एनर्जी गैप है ये बहुत कम डिक्रीज होगा, इसलिए जो शिफ्ट आ रहा है वो भी बहुत कम शिफ्ट आ रहा है। और जब डिक्रीमेंट होता है तो कौन सा शिफ्ट आता है? बैथोक्रोमिक शिफ्ट होगा।
कौन सा शिफ्ट होगा? बैथोक्रोमिक शिफ्ट होगा। ये था आपका कॉन्जुगेशन क्या इफेक्ट करता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के एब्जॉर्प्शन में। क्या हो रहा है यहाँ पे कि जैसे जैसे कॉन्जुगेशन इंक्रीज करते जा रहे हैं, डबल बॉन्ड, जब एसाइक्लिक की बात की जा रही है तो डबल बॉन्ड के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, तो होमो और लूमो के बीच एनर्जी गैप कम हो रहा है, जिससे लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो हायर वेवलेंथ की तरफ मूव हो रही है। और जब हायर वेवलेंथ पे लैम्ब्डा मैक्स चला जाता है तो जो स्पेक्ट्रा जो है वो आपका विजिबल रेंज की तरफ मूव करता है, इसलिए कुछ कंपाउंड्स जो हैं वो कलर्ड शो करते हैं। उसके बाद हमने एसाइक्लिक पढ़ा। एसाइक्लिक में हमने ये कहा कि जो होमो एंगुलर डाइईन्स होते हैं वो बैथोक्रोमिक शिफ्ट शो करते हैं, किसके कंपैरिजन में? हिट्रो एंगुलर डाइईन्स के, लेकिन वो लोअर इंटेंसिटी पे पीक्स देते हैं। उनकी इंटेंसिटी जो है वो लो होती है, किसके कंपैरिजन में? हिट्रो एंगुलर डाइईन्स के। उसके बाद हमने कहा कि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड जो होता है वो बैथोक्रोमिक शिफ्ट देता है। ये शिफ्ट जो है वो बहुत कम होता है, +5 nm एवरी एक्सोथर्मिक बॉन्ड के लिए, हर एक एक्सोथर्मिक बॉन्ड के लिए +5 nm बैथोक्रोमिक शिफ्ट होगा। जिससे ये क्यों होता है? क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है ये साइक्लिक स्टैगर्ड साइक्लिक कन्फर्मेशन जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे होमो और लूमो के बीच एनर्जी गैप जो है वो कम हो जाता है। और ये एनर्जी गैप जो है वो बहुत कम होता है, मीन्स बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, इसलिए ये जो शिफ्ट है ये भी बहुत कम होता है। ये आपका कॉन्जुगेशन सिस्टम था। अब हम बार बार कर रहे हैं वुडवर्ड फिशर रूल, तो हम अगली क्लास में वुडवर्ड फिशर रूल पढ़ेंगे कि क्या होता है। पहले डाइईन्स के लिए पढ़ेंगे, इस तरीके से अलग अलग कंपाउंड्स के लिए वुडवर्ड फिशर रूल पढ़ते जाएंगे। और आपकी ये लास्ट टॉपिक बचेगा वुडवर्ड फिशर रूल, जो कि सब कंपाउंड्स के लिए अलग अलग सेपरेट हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।